गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारी केमिस्ट्री की ये नेक्स्ट क्लास है और हमारे चैप्टर चल रहा था ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक। अब ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिकों में हमारे चल रहा था ईथर। ईथर में भी अपने रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ पे चल रही थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करें तो हमने ए पढ़ लिया था, बी पढ़ लिया था, अब यहाँ पे ए पढ़ लिया था। अब बी पोर्शन कौन सा अपने पास कि ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु होता है, ईथर में ये जो ऑक्सीजन एटम होता है, परमाणु होता है, इस ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर उपस्थित ये जो अयुग्मित या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसके ऊपर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, अब इसकी कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर होती है। तो सबसे पहले कौन सी अपने पास परोक्साइड का बनना। अब परोक्साइड किस तरीके से बनता है, देखिए ये अपने पास ले लिया C2H5 और ये O, ये लोन पेयर और ये C2H5 डायएथिल ईथर है। इस डायएथिल ईथर की रिएक्शन हम हाफ O2 परोक्साइड बनाना है तो हाफ O2 या इसको O3 की प्रेजेंस में, हाफ O2 या O3 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा दें। ठीक है, तो ये O2 ले लिया। अब यहां से एक O2 इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा तो यहाँ क्या कंपाउंड हो जाएगा C2H5O। ठीक है, ये इस तरीके से O, ये लोन पेयर और यहाँ आ जाएगा C2H5O। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये इस तरीके से इसको बोलेंगे अपने पास ईथर परोक्साइड। इसको भाई डाईएथिल है तो आ जाएगा अपने पास डाई एथिल, सॉरी यहाँ पे अपने पास दो ईथर है तो यहाँ जाएगा अपने पास डाई एथिल। ठीक है, ईथर परोक्साइड, डाई एथिल ईथर परोक्साइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे समझे। तो ये इसके परोक्साइड बनेगा, इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, यहां पे अगर बात करें ये तो कम लिया आपने ऑक्सीजन, लेकिन अगर इस ईथर को वायु की अधिक मात्रा में यानी कि वायु में खुला छोड़ दे तो रिएक्शन अलग होगी। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं अपने पास कि ईथर को लंबे समय तक वायु के प्रेजेंस में रखा जाए तो वह स्वतः ही क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहां बात करें अपने पास कि ईथर को, यहां लिख रहा हूं मैं अपने पास, ईथर को वायु में लंबे समय तक रखने पर यह स्वतः ही ऑक्सीकृत हो जाता है। स्वतः ही क्या होगा अपने पास, ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, कैसे होगा देखो, इसकी भी केमिकल रिएक्शन है, इसकी भी केमिकल रिएक्शन आएगी अपने पास। देखिए कैसे, ये ईथर है C2H5O, ये लोन पेयर और ये C2H5। ठीक है, इसको प्लस O2 लंबे समय तक इसमें रिएक्शन करवानी है अपने पास, लंबे समय तक। तो यह आ जाएगा अपने पास C2H5, ये O ईथर का ये ऑक्सीजन परमाणु भाई, ये अपने पास इसको हम इस तरीके से लिख दे, देखिए CH2 और ये CH3। तो इस ऑक्सीजन के परमाणु पे या हाइड्रोजन परमाणु, कार्बन परमाणु पे जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है इसके साथ रिएक्शन करेगा। ये देखो किस तरीके से, ये H है, ये नीचे मैंने CH3 लिख दिया, कौन सा, ये आगे वाला। यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कर दे, एक हाइड्रोजन कम करने के बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरीके से दो आ जाएंगे, यहाँ H आ जाएगा। आगे समझ में, ये H आ जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए एथोक्सी, ये एथोक्सी हो गया। तो यहाँ दे देंगे अपने पास 1 पे है कार्बन चेन, ये आ जाएगी। तो यहां जाएगा अपने पास 1 एथोक्सी, एथिल हाइड्रोपरोक्साइड, इस तरीके से नोमेनक्लेचर दिया जाता है इसका। तो वायु की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, 1 एथोक्सी एथिल हाइड्रोपरोक्साइड कंपाउंड बनाएगा। क्लियर है, आ गया समझ में। तो परोक्साइड का बनना आ गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑक्सोनियमाइन, नेक्स्ट अपने पास इसमें ऑक्सोनियमाइन किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए ऑक्सोनियमाइन किस तरीके से बनेगा, सेकंड जो विधि है इसकी ऑक्सोनियम का बनना। देखो ऑक्सोनियम किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है।
इसमें अपने पास क्या लिया जाता है, जो अकार्बनिक जो अम्ल होते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, तो HCl और H2SO4 इसके साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। अकार्बनिक होगा क्योंकि इसमें H2SO4, इसमें चारों जो कंपाउंड है कौन सा है अपने पास, तीनों जो H, S और O, तीनों क्या है अपने पास, ये अकार्बनिक कंपाउंड्स, अकार्बनिक एलिमेंट्स में आते हैं, अकार्बनिक एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक है, और HCl है, HCl में हाइड्रोजन और Cl, ये भी क्या है अपने पास, अकार्बनिक है। तो हम ये कह सकते हैं अपने पास अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल के साथ ईथर, अकार्बनिक अम्ल के साथ ईथर क्या करता है अपने पास, ब्रॉन्स्टेल लोरी के समान व्यवहार करता है। किस तरीके से व्यवहार करेगा, देखिए ये अपने पास C2H5, ये ब्रैकेट एरिया यहाँ पे 2, ये ऑक्सीजन, ये लोन पे प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं, वही H2SO4, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन करके यहां से इसमें से जो H है भाई, ये H और ये H, तो ये H इसके ऊपर ऐड हो जाएगा और HSO4 माइनस इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा अपने पास, C2H5, ये ब्रैकेट, ये 2, ये O, तो यहाँ क्या ऐड हो जाएगा H, समझ में आ गया, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर से जुड़ा है ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना अपने पास, यहाँ अपने पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उसके ऊपर जुड़ा है। प्लस में क्या निकल जाएगा, HSO4 माइनस, HSO4 माइनस निकल गया। अब ये जो H2SO4 है ये भी क्या करेगा, आपस में रिएक्शन करता रहता है। देखो कैसे, ये जो H2SO4 हमारे पास, ये H2SO4 है, ये H2SO4 क्या करेगा, आपस में ही रिएक्शन करके, आपस में इसके दो मोल लेंगे, आपस में रिएक्शन करके क्या क्या कंपाउंड बनाता है, एक तो बनाएगा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, एक अपने पास हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनाता है, ठीक है, और एक हाइड्रोनियम आयन बना लेगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें ये जो SO3 बना है, ये जो SO3 बना है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस मतलब ईथर का जो हाइड्रोनियम आयन है इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो यहां देखिए अपने पास C2H5O प्लस में ये H, प्लस में H, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दे, ये SO3 अपने पास सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करके क्या कंपाउंड बनाएगा, देखिए यहां बनाएगा अपने पास ये C2H5, या 2 मोल आएंगे, सॉरी 2 मोल आएंगे इसके। ठीक है, C2H5 आएगा, C2H5 और ये O, ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, SO3H। SO3H कौन सा, SO3H कौन सा, ये वाला, ये H जुड़ जाएगा इसके ऊपर, तो ये SO3H, इसके ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव थाई, और ये अपने पास C2H5। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा अपने पास, डाई है, 2 एथिल है ना, तो इसका नाम क्या दे देंगे अपने पास, डाई एथिल, डाई एथिल ऑक्सोनियम, बन गया ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये बन गया ऑक्सोनियम आयन। लेकिन ये ऑक्सोनियम आयन बन तो गया, इसमें वापस अभिक्रिया कौन करेगा अपने पास, इसमें जो HSO4 है ये क्या करेगा, आगे और रिएक्शन करता है, आगे और रिएक्शन करेगा, ये तो बनी गया ऑक्सोनियम आयन, ये आगे और रिएक्शन करता है। ठीक है, यानी इसको थोड़ा सा अगर हीट कर दे तो यहाँ पे ये C2H5 ये प्लस निकल जाएगा, और प्लस में क्या निकल जाएगा अपने पास, C2H5 और ये HSO4। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन, एथिल, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो बना है अपने पास, ये अपने पास कार्बेनियम आयन जो बना है, ये कार्बेनियम आयन क्या करेगा, वापस इस HSO4 का गया, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। देखिए ये जो अपने पास C2H5 बना अपने पास, ये C2H5 प्लस में कार्बेनियम आयन है, ये HSO4 माइनस के साथ रिएक्शन कर लेगा, और ये क्या बना लेगा, वापस C2H5 और ये HSO4 बना लेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण कर लेगा। तो ऑक्सोनियम आयन तो यहां बन गया अपने पास, लेकिन ये आगे और रिएक्शन करता है। ठीक है, आगे और रिएक्शन करता है, आगे और रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बनाएगा अपने पास, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा, या तो बना लेगा अपने पास कार्बेट आयन बना लेगा, ठीक है, कार्बेनियम आयन, सॉरी कार्बेनियम आयन बना लेगा। अब कार्बेनियम आयन बनाने के बाद में, और फिर ये कार्बेनियम आयन, ये जो SO4 माइनस रिएक्शन है ना अपने पास बच्चा, इसके साथ वापस रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये तो किसके साथ हो गया अपने पास, H2SO4 के साथ हो गया। अब HCl के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेगा वो भी देखिए, ये तो H2SO4 के साथ हो गई, देखिए HCl गैस के साथ रिएक्शन करेगा डाइएथिल का, C2H5, ये O, ये 2 लगा दिया हमने, ये लोन पे। ठीक है,
इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं अपने पास, HCl के साथ। ठीक है, इस किसके साथ कराते हैं, HCl के साथ। तो ये H तो इस लोन पेयर के ऊपर ऐड हो जाएगा, ये HCl तो किसके ऊपर, इस लोन पेयर के, जैसे C2H5EO। तो यहाँ तो ऐड हो जाएगा H, यहाँ पे उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा अपने पास C2H5 है, और यहाँ Cl को बाहर लगा दें। ठीक है, एक यौगिक उत्पाद बन जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल तो है ही, तो डाई एथिल, ठीक है, ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम, ये Cl आ जाएगा, क्लोराइड, क्लोराइड नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, बन गया, ऑक्सोनियम आयन बन गया ना। ठीक है, अब इसमें बात करें, ये तो हो गया अपने पास बी टाइप की रिएक्शन हो गई, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के ऊपर होने वाली केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस हो गई। इसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है C और O, यानी कि ये जो ईथर में अपने पास ये जो बॉन्ड है ना, इसका विदलन, इसके टूटने से भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, कुछ केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट होती है। देखिए कैसे, बी टाइप की रिएक्शन अपने पास कंप्लीट है। सी टाइप की बात करें, देखिए सी टाइप की रिएक्शन की बात करें तो सी टाइप की रिएक्शन में क्या हो जाएगा, सी जो पोर्शन है वो आ जाएगा CO, आबंध, बंध है ना, ये बंध है इन दोनों के बीच में। ठीक है, आबंध विखंडन, आबंध विखंडन, ठीक है, के कारण, के कारण अभिक्रिया। ठीक है, आगे समझे, देखिए कैसे। अब इसमें जो सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन है, सबसे फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैलाइडो के साथ रिएक्शन होगी। इसमें सबसे फर्स्ट किसके साथ होगी अपने पास, हाइड्रोजन हैलाइडो के साथ रिएक्शन होगी। समझ में आई किस तरीके से होगी, सबसे फर्स्ट इसमें कौन सा आ जाएगी, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइडो के साथ, हाइड्रोजन हैलाइडो के साथ। अब देखो हाइड्रोजन यानी कि HX, X इज इक्वल क्या होता है अपने पास, हेलोजेंस ग्रुप, Cl हो गया, Br हो गया और आयोडाइड हो गया, ये हेलोजेंस ग्रुप होता है, F भी होता है, हेलोजन ग्रुप होता है। ठीक है, तो किस तरीके से रिएक्शन करेगा, देखिए ये अपने पास C2H5, ये O, ये C2H5। ठीक है, आगे समझ, इसके रिएक्शन किसके साथ करा दे, HI, क्योंकि आयोडीन क्या है अपने पास, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है इसमें, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है अपने पास, इन सभी हेलोजेंस हाइड्रोजन आयोडाइड में सबसे अत्यधिक क्रियाशील होता है, इसलिए यहाँ पे आई लिया आपने। ठीक है, ब्रेक कर दो, डिवाइड कर दो। तो जैसे मान लो मैं इन दोनों के बीच में से डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। तो ये तो इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास एक तो बन जाएगा C2H5OH बन जाएगा, और एक बन जाएगा अपने पास C2H5, ये I बन जाएगा। यानी एक तो बना लेगा अल्कोहल बना लेगा, और एक बनाएगा एल्किल हैलाइड बनाएगा, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आगे समझे। तो यहां मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं अपने पास कि हाइड्रोजन हैलाइडो, हाइड्रोजन हैलाइडो की क्रियाशीलता का क्या हो जाएगा, HI इज ग्रेटर देन HCl, इज HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HF। ठीक है, ये इसकी क्रियाशीलता का काम हो जाएगा। आ गया समझ में, क्लियर है। तो ये वही है अपने पास किसके साथ, हाइड्रोजन। अब सेकंड जो विधि है अपने पास, सेकंड जो मेथड है वो कौन सा अपने पास, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। अब जल अपघटनों की बात करें हम, जल अपघटन की बात करें तो जल अपघटन में किस तरीके से, यहाँ पे C2H5O, ये C2H5O प्लस में HOH। ठीक है, या पर्जेंसी किसकी रहेगी, तनु H2SO4, और कुछ थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर भी रहेगा, उच्च दाब भी रहेगा, उच्च दाब भी रहेगा। ठीक है,
आगे समझ में? तो वही बात अपने पास कि यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मोल किसके बन जाएंगे अपने पास C2H5OH के, एथेनॉल के। 2 मोल किसके बन जाएंगे अपने पास, एथेनॉल के बन जाएंगे। आगे समझे? तो ये दूसरी हो गई। थर्ड विधि की बात करें हम इसमें, थर्ड विधि की बात करें अपने पास अपचयन। अब अपचयन भी 2 तरीके से होता है। अपचयन भी यहाँ पे 2 तरीके से होगा, देखिए कैसे। C2H5 ये O और ये C2H5, ठीक है। C2H5 हो गया। अब इसका क्या करा दिया अपने पास, अपचयन। रिडक्शन तो भी 2 टाइप्स में होता है अपने पास यहाँ पे। रिडक्शन भी अपचयन भी क्या होगा, 2 टाइप्स में होगा। देखो कैसे होगा। एक तो अपने पास क्या ले लें, एक तो यहाँ ले लें अपने पास द्रव अमोनिया। अब द्रव अमोनिया के साथ द्रव अमोनिया के साथ साथ और क्या ले लें, इसमें सोडियम डाल दें, ठीक है। तो सोडियम जैसे डालेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन 2H के साथ रिएक्शन करेगा। 2H के साथ रिएक्शन करेगा तो 1 हाइड्रोजन तो यहाँ ऐड हो जाएगी, 1 इसके ऊपर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ एक तो बन जाएगा अपने पास CH3 एथेन बन जाएगा, और एक बन जाएगा यहाँ पे CH2OH बन जाएगा, ठीक है। आगे समझे? अब दूसरी जो मेथड है, दूसरी मेथड में अपने पास यहाँ पर लाल फास्फोरस प्लस HI ले लें, लाल फास्फोरस प्लस HI, लाल फास्फोरस प्लस HI ले लें यहाँ पे। तो HI लेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ जाएगी। अब 4 हाइड्रोजन कैसे, 2 हाइड्रोजन तो ये निकाल देगा और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे एक तो क्या निकल जाएगा अपने पास, जल का अणु H2O निकल जाएगा। एक तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे, H2O निकल जाएगा, ठीक है। और 2 मोल किसके बचेंगे अपने पास, एथेन के। 2 मोल किसके बन जाएंगे हमारे पास, एथेन के, CH3 ये CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई इसकी अपने पास तीसरी मेथड, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की तीसरा पार्ट हो गया इसका। आगे समझे? अब इसके बाद में बात करें हम तीसरे के बाद में फोर्थ जो रिएक्शन हमारी, फोर्थ रिएक्शन है। फोर्थ रिएक्शन अपने पास एसिटाइल क्लोराइड के साथ। फोर्थ जो रिएक्शन है कौन सी अपने पास, एसिटिल क्लोराइड के साथ। एसिटिल क्लोराइड के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेगा, देखिए। ईथर है C2H5O C2H5 प्लस में एसिटाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O Cl। समझ में आ गया? तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसमें इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव। बस ऐड कर दो आपस में, आपस में ऐड कर दो। या कैटलिस्ट किसका आएगा अपने पास, निर्जल, या आएगा निर्जल ZnCl2। निर्जल ZnCl2 तो कंपाउंड क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा अपने पास CH3CH2Cl बनेगा, एक बन जाएगा अपने पास CH3C डबल बॉन्ड O और ये अपने पास CH2CH3। इसका तो अपने पास इथाइल क्लोराइड हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट या एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट नाम हो जाएगा, यानी एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा ये, ठीक है। और फिफ्थ जो रिएक्शन है इसकी, फिफ्थ जो पांचवी जो रिएक्शन है वो है एसिटिक एनाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनाइड्राइड, एसिटिक एनाइड्राइड के साथ। अब एसिटिक एनाइड्राइड के साथ किस तरीके से, देखिए ये अपने पास C2H5 ये O, ये अपने पास C2H5 इथर ही है, इथर है प्लस में एसिटिक एनाइड्राइड की बात करें CH3, एसिटिक एनाइड्राइड की बात करें तो CH3C डबल बॉन्ड O ये O C डबल बॉन्ड O और ये CH3 एसिटिक एनाइड्राइड। अब कैटलिस्ट क्या रहेगा यहाँ पे, वो निर्जल ऊपर वाला जो रहेगा अपने पास, निर्जल ZnCl2, ठीक है। आगे समझे? तो इस यान दोनों में से यहां से तोड़ लो या यहां से डिवाइड कर लो, तो इसके ऊपर तो नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, बस ऐड करना है आपको, आपस में क्या करना है अपन को, ऐड करना है। देखिए सबसे पहले ऊपर वाला ले लें, तो ये इसके साथ ऐड होगा, तो यहां बात करें अपने पास CH3C डबल बॉन्ड O और यहां आ जाएगा O और ये C2H5 प्लस में नीचे वाले इसका हो गया। नीचे वाले की बात करें यह आ जाए तो यहाँ पे अपने पास इसमें
क्या आ जाएगा देखिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, एक तो ऐड हो गया ना, इसको ऐड करना, ये तो इसके साथ ऐड हो गया, इसके बारे में अपने पास, तो यहाँ जाएगा अपने पास C डबल बॉन्ड O O और ये अपने पास C2H। देखो दो सेम ग्रुप आ गए, दो सेम ग्रुप आ गए, तो ये भी क्या अपने पास एस्टर है, एथिल एस्टर। पहली वाली में भी एस्टर बना था, सेकंड वाली में भी एस्टर बना अपने पास, ठीक है। आगे समझ में, तो ये हो गई अपने पास सी टाइप्स की रिएक्शन। ये कौन सी हो गई हमारे पास, सी टाइप की रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आगे समझे, 5 रिएक्शन है, 5 रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में अपने पास डी की बात करें, डी में पढ़ने पर डी थी भाई अपने पास अन्य अभिक्रियाएं, कुछ और भी अभिक्रियाएं होती है, तो यहां लिखते हैं अपने पास जो डी टाइप में है, डी टाइप में किसका हो जाएगा अपने पास, अन्य अभिक्रियाएं, अन्य अभिक्रियाएं। अन्य अभिक्रियाओं में देखो सबसे फर्स्ट में कौन सा जाएगा, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण। अब निर्जलीकरण किस तरीके से, देखिए ये अपने पास C2O और यहां जाएगा अपने पास CH2, ये 1 मिनट, यहाँ पे H, ये CH2, ये CH2 और ये H, ठीक है। निर्जलीकरण में क्या होगा, एल्यूमिना Al2O3 इसकी प्रेजेंस रहेगी, कुछ एक इसमें टेम्परेचर भी रहेगा, 500 लगभग 573 केल्विन, 553 केल्विन। निर्जलीकरण का मतलब जल के मोलिक्यूल का बाहर निकलना, ठीक है, जल के मोलिक्यूल का बाहर निकलना। तो यहां से ये H और ये O, समझ में आया, क्या क्या निकलेगा यहां से, यहां से तो ये H, ये O और ये H, तो किसका मोलिक्यूल निकाल देगा, H2O का मोलिक्यूल निकाल देगा। यहां सबसे पहले क्या निकाल देगा, H2O निकल गया। देखो ये यहां से H हाइड्रोजन निकलेगा तो ये वाला पूरा का पूरा बॉन्ड उठकर ये आ जाएगा, ठीक है, और ये पूरा का पूरा यहां से निकलकर और ये वाला पूरा का पूरा ये आ जाएगा, तो सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ आएगा, ये आ जाएगा, तो 2 मोल किसके बन जाएंगे अपने पास, CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 एथीन के बन जाएंगे, ठीक है। सेकंड जो मेथड है इसमें सेकंड मेथड अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन किस तरीके से होगी, यहां अपने पास CH3 CH2O CH2 और ये CH3 दो गए थे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवानी है। प्रेजेंसी किसकी रहेगी, उपस्थिति किसकी रहेगी, एक तो BF3 की, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ टेम्परेचर भी रहेगा, कितना रहेगा, लगभग 398 से लेके 423 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर कितना रहेगा अपने पास, 500 ATM, 500 वायुमंडलीय दाब, 500 वायुमंडलीय दाब, ठीक है। अब 500 वायुमंडलीय दाब रहेगा तो ये CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इन दोनों के बीच में ऐड हो जाएगा, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में ऐड हो जाएगा, तो ग्रुप क्या बनेगा यहाँ पे, यहां बन जाएगा अपने पास एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका, एस्टर का। तो ये O और ये अपने पास C2H5, ये किसका बन जाएगा, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, एथेनोइड बनेगा, ये क्या बनेगा अपने पास, एथेनोइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो गई अपने पास, CO के साथ हो गई। लास्ट जो विधि है इसकी वो कौन सी अपने पास, दहन, जलाना। और आप जानते हैं किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को हम अगर जलाएंगे तो CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। तो यहां बात करें अपने पास इथाइल, अपने पास देखो C2H5, ये O, ये C2H5, इसकी रिएक्शन हम किसके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करवा दें, इसका दहन, इसको क्या करा दें, जला दें, तो CO2 और H2O तो बनेगा, क्योंकि 4 कार्बन है, 2 इधर 2 इधर, तो यहाँ 4 तो CO2 निकाल देगा, प्लस में क्या निकाल देगा, 5 मोल किसके निकाल देगा, जल के मोलिक्यूल निकल जाएंगे, वेपर बन के बाहर निकल जाएंगे, वेपर बन के बाहर निकल जाएंगे, समझ आई। तो ये हो गई हमारे पास हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है आपकी, ठीक है। और अब इसमें जो लास्ट में रहा है इसका ईथर के कुछ उपयोग है, 2-3 उपयोग है इसमें, वो 2-3 उपयोग के हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे, क्या है इसमें ईथर में भी हम क्या करेंगे, इसके यूजेस थोड़ा से 2-1 पढ़ेंगे अपने पास। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी कंप्लीट है। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसके ईथर के उपयोग, ईथर के उपयोग। अब ईथर के उपयोग में सबसे पहला क्या अपने पास, ये अपने पास कार्बनिक अभिक्रियाओं के रूप में काम में लिए, विलायक के रूप में काम में लेते हैं।
तो यहाँ जाएगा अपने पास कार्बनिक अभिक्रियाओं में विलायक के रूप में, कार्बनिक विलायकों में विलायक के रूप में। दूसरा अपने पास अस्पतालों में निषेधक के रूप में। ठीक है, निषेधक के रूप में। थर्ड की बात करें, अल्कोहल और ईथर, यहां पे अल्कोहल व ईथर के मिश्रण को, इन दोनों, एथिल ले लो और अल्कोहल ले लो और ईथर ले लो, इन दोनों को क्या कर लो, मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद में जो बनेगा मिश्रण को क्या कह देंगे हम, नेटेलाइट कहते हैं। कौन, नेटेलाइट कहते हैं। और ये जो नेटेलाइट बना है, इस नेटेलाइट को पेट्रोल की जगह गाड़ियों में यूज में भी लिया जाता है, कहते हैं। ये जो नेटेलाइट है ना, इसको पेट्रोल के स्थान पर उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। और फोर्थ इसका आ जाएगा, अंतिम जो इसका अपने पास सुगंधित, क्या आ जाएगा अपने पास, सुगंधियों तथा धुआं रहित पाउडर बनाने में। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट है आपके ईथर का। समझ में आ गया? और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। और आज की क्लास हम यहीं अपने समाप्त करते हैं। ठीक है, अब आगे का जो अपने नेक्स्ट जो चैप्टर चलेगा, इसके आगे वाला ही चलेगा। और उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह का नोमेनक्लेचर, आईपीएसी, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी पढ़ेंगे अपन वहाँ पे। ठीक है, आगे समझे। बाय।